हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और अब मैं शुरू कर रहा हूँ हमारा पार्ट 4, जो उत्तराखंड परीक्षा वाणी की हम लोग सीरीज कर रहे हैं। और पिछली सीरीज में हम लोगों ने पार्ट 3 में अल्मोड़ा को लिया था। और उस बार भी वो जो पूरा अल्मोड़ा था वो आपका खत्म नहीं हो पाया था। तो पार्ट 4 में हम लोग अल्मोड़ा को ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो काफी बड़ा आपका इसका डेटा है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अल्मोड़ा से ही आगे, जहाँ से छोड़ा था। तो हम लोगों ने जो आखिरी हम लोगों ने लिया था वो कटारमल सूर्य मंदिर लिया था पिछले लेक्चर में। इसके बाद अगला लिखिएगा आप लोग, क्या? चिताई मंदिर। ठीक है, चिताई, चिताई मंदिर। ठीक है, चिताई मंदिर लिख लीजिए। अब इस चिताई मंदिर को जो है और क्या कहा जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चिताई मंदिर। तो इस चिताई मंदिर जो है, पहली बात तो ये समझिए कि चिताई मंदिर जो है मेन अल्मोड़ा से अगर आप 12 किलोमीटर चलें तो 12 किलोमीटर जो है दूरी पर ये चिताई मंदिर स्थित है। और इस चिताई मंदिर को जो है वो रहस्यों का मंदिर भी कहा जाता है, या आप कह सकते हैं कि रहस्यमयी मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको रहस्यमयी मंदिर कहा जाने की वजह यह है कि यहाँ पर लोग अपनी अर्जी लगाते हैं, इसीलिए इसी मंदिर का नाम जो है वो आपका गुल्लू, या आपका गोलू, गोलू, या आपका न्याय देवता कहा जाता है। ठीक है, न्याय देवता कहा जाता है, ये नाम भी इनका यहाँ पर पड़ा हुआ है। और इसी वजह से इसको परमोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं भाई, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, न्याय मांगने के लिए लोग जो है वो अपनी चिट्ठियां लिखकर यहाँ पर मंदिर में छोड़ जाते हैं, इसलिए बहुत प्रसिद्ध जगह है यहाँ पर चिताई मंदिर। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला जगह आपकी जो अल्मोड़ा के पास है वो है आपकी सोमेश्वर। ठीक है, अगला लिखिएगा सोमेश्वर। ठीक, ये जो सोमेश्वर है, जब आप अल्मोड़ा से कहाँ जाएं, कौसानी की तरफ जाएं, तो अल्मोड़ा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर आपका ये जगह पड़ती है जो सोमेश्वर है। ठीक है, और इस सोमेश्वर जो मंदिर है यहाँ पर, जो सोमेश्वर आपका मंदिर है, उसकी स्थापना लगभग कहा जाता है कि 700 ईसी के आसपास जो है वो किसने की थी, आपकी आपके राजा सोमचंद ने की थी। सोमचंद। तो यहां से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि सोमेश्वर मंदिर की स्थापना किस चंद राजा ने की थी, तो आपको रट्टा मार लेना है, सोमचंद ने की थी और 700 ईसी के आसपास की थी। ठीक है, और दूसरी मान्यता यह है कि जब आप यहाँ पर पूजा करते हैं, सोमेश्वर में पूजा करते हैं, तो वो आपकी क्या, जो काशी विश्वनाथ है, ठीक है, बनारस वाला हमारा काशी विश्वनाथ, वहां पर की गई पूजा के बराबर माना जाता है। तो इसकी बहुत ज्यादा आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या है, वैल्यू है। और यही इसी सोमेश्वर मंदिर में आप क्या पाते हैं, एक बहुत प्राचीन नौला भी जो है वो यहाँ पर पाया जाता है, कहते हैं बहुत प्राचीन समय का ये नौला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखेंगे हम लोग, अगला है आपका जगह जो है अल्मोड़ा के पास, वो है आपका तारी खेत। तारी खेत, सॉरी खेत, तारी खेत। ठीक है, अब जो ये तारी खेत जगह है, ये इसका संबंध जो है वो किस वन से है, तो आप टिक करके आएंगे कत्यूरी वन से। ठीक है, इसका जो संबंध है वो कत्यूरी वन से पाया गया है, क्योंकि उन्हीं के अवशेष या कला के अवशेष जो है यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, पहली चीज तो आपकी ये हो गई। और तारी खेत की एक और खासियत क्या है कि ये रानी खेत से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है जो तारी खेत है। और यही यही स्थान पर जो है दो चीजें मिलती है तारी खेत पे, बहुत प्रसिद्ध आपकी है तारी खेत पे। एक तो आपको यहाँ मिलेगा गांधी कुटी, ये रट्टा मार लेना, गांधी कुटी आपको एक तो यहाँ पर मिलेगा। और दूसरी चीज आपको मिलेगा गोरेल मंदिर। ठीक है, गोरेल मंदिर, गोरेल मंदिर, ये दो चीजें जो है वो आपको तारी खेत में मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा ये आपका क्या है, फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अगर आप अब तक मेरा कोर्स परचेज नहीं किया है तो जल्द कोर्स परचेज कीजिए। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, इसमें आपके अपर लोअर आरओ का कॉम्बो कोर्स बना रखा है मैंने, और जनरल स्टडीज और उत्तराखंड के सारे जो टॉपिक हैं, प्लस आपका ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट सीरीज आपको अनलिमिटेड यहाँ पर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जगह जो है आपका चौबटिया, ये नाम शायद आप लोगों ने कभी सुना होगा, चौबटिया। चौबटिया, अब ये जगह क्यों फेमस है? सबसे पहले इस चौबटिया को जो है क्या कहा जाता है, ऑर्चर्ड कंट्री कहा जाता है। इतने ज्यादा यहाँ पे जो है वो फ्रूट्स होते हैं, तो इस कारण इसको क्या बोल दिया, ऑर्चर्ड कंट्री कहा जाता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, इसी कारण से चौबटिया में यहाँ पर क्या है आपका, फल संरक्षण और शोध केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या मिलेगा आपको, फल संरक्षण, फल संरक्षण और शोध केंद्र। फलों के ऊपर काफी यहाँ पर जो है क्या बच्चों की जाती है, शोध की जाती है, इसलिए चौबटिया जो है बड़ा आपका कह सकते हैं फेमस जगह है। बाकी यहाँ पर सरकारी सेब के बागान बहुत ज्यादा है, प्राइवेट भी सेब के बागान बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए बड़ा फेमस है। चलिए अगला आते हैं हम लोग आपका रानी खेत। रानी खेत तो आप लोगों ने सुना भी होगा, आप में से कई लोग रानी खेत गए भी होंगे, बहुत सुंदर जगह है। तो सबसे पहला रानी खेत के बारे में क्या, ये रानी खेत जो है किस स्थिति, मतलब किस श्रृंखला पर, रेंज पे स्थित है माउंटेन की, तो लिखिएगा झूला देव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है, झूला देव पर्वत श्रृंखला। ठीक है, झूला देव पर्वत श्रृंखला में जो है ये आपका स्थित है। ठीक है, इंग्लिश में झूला देव माउंटेन रेंज में जो है ये आपकी जो रानी खेत है वो स्थित है। और रानी खेत में आपका इसका मतलब ऐतिहासिक क्या है भाई, यहाँ पे क्यों ये रानी खेत नाम रखा गया इस जगह का, तो उसकी वजह यह है कि एक राजा हुआ करते थे, सुधांग देव। ठीक है, सुधांग देव, उनकी जो रानी थी, उनको ये जगह बहुत पसंद थी, इसलिए इसका नाम जो है क्या पड़ गया, रानी खेत पड़ गया आपका। ठीक है, वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है आपका, कुमाऊं जो रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट, उसका यहाँ पर क्या है, मुख्यालय है। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट का क्या है, मुख्यालय है आपका। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई किसका मुख्यालय है आपका, तो कुमाऊं रेजिमेंट का क्या हो गया यहाँ पर, मुख्यालय हो गया। ठीक है, देन ये जो आधुनिक रानी खेत है ये अंग्रेजों ने कब यहाँ पे बसाया था, तो टिक करके आना 1869 में। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा इसकी क्या की गई, मॉडिफिकेशन किया गया या इसको और बसाया गया। ठीक, और यहाँ पर रानी खेत में आपको क्या क्या और चीजें मिलेंगी, रानी खेत में इसको बताता हूँ पहले मैं। रानी खेत में और क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको अगर आप घूमने जाएंगे तो, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला यहाँ पर है मन कमलेश्वर मंदिर, एक जो बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, मन कमलेश्वर। ठीक है, मंदिर, एक तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर। दूसरा आपको मिलेगा झूला देवी मंदिर। ठीक है, झूला देवी मंदिर, ये आपको मिलेगा। देन आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, भालू बांध मिलेगा आपको, भालू बांध आपको यहाँ पर मिलेगा। देन और क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर ताड़ी खेत, फेमस जगह है ताड़ी खेत आपकी यहाँ पर मिलेगा। और शीतला खेत, ठीक है, शीतला खेत वो आपको यहाँ पर मिलेगा। और आपको और क्या मिलेगा यहाँ पर, नागदेव खाल, नाग देव खाल, ये सब जगह जो है वो आपको बच्चों यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा रानी खेत क्या है आपकी फेमस जगह है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है दूनागिरी। ठीक है, दूनागिरी, तो दूनागिरी जो है अगर हम बात करें तो ये दूनागिरी जगह जो है वो द्वारहाट से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो दूनागिरी है। और यहाँ पर दूनागिरी मंदिर हो गया। ठीक, पहली चीज। और ये जो दूनागिरी है कहाँ पर स्थित है अगर क्वेश्चन पूछे है तो द्रोणाचल पर्वत जो पर स्थित है, या द्रोणाचल पर्वत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, द्रोणाचल पर्वत भी इसको
कहा जाता है। और यहाँ पर जो है वैष्णवी शक्तिपीठ स्थित है। सॉरी, ठीक है, वैष्णवी वैष्णवी शक्तिपीठ, बहुत प्रसिद्ध पीठ है यहाँ पर। शक्तिपीठ जो है वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कहते हैं कि 1183 में यहाँ पर की गई थी। ठीक, अगली जगह आप देखेंगे या लिखेंगे वी भाडेश्वर। ठीक है, इसको जो है क्या कहा जाता है भाई, उत्तर का काशी। उत्तर का काशी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि इसको उत्तर काशी कहते हैं। दूसरा आपका पॉइंट क्या है कि यहाँ पर क्या लगता है, स्यालदे बिखौती मेला लगता है। ठीक है, स्यालदे बिखौती बिखौती मेला। ठीक है, बहुत फेमस मेला है ये। विष्णुवत संक्रांति के दिन जो है यहाँ पर लगता है। फिर आपका बड़ी फेमस जगह है, टूरिस्ट स्पॉट है ये आपका द्वारहाट मंदिर समूह। ठीक है, द्वारहाट मंदिर समूह। ठीक है, द्वारहाट मंदिर समूह। पहला पॉइंट जो एग्जाम में आता है, इसे क्या कहते हैं, हिमालय का द्वारिका कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया हिमालय। हिमालय का क्या कहेंगे इसको, द्वारिका। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया, हिमालय का इसको द्वारिका कहते हैं। दूसरा जो है, यहां पर लगभग क्या है, 30 जो है आपके मंदिर है, और 365 365 क्या है, बावड़ियां है। ठीक है, 365 बावड़ियां है। ठीक है, इसी द्वारहाट मंदिर को जो है एक और मिलता है नाम, क्या, गुजर देव का मंदिर भी कहा जाता है। गुजर देव का मंदिर। क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, बताओ इनमें से गुजर देव का मंदिर किसे कहा जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ मंदिरों के 3 समूह मिले हैं। ठीक है, अब वो 3 समूह कौन कौन से हैं। पहला कचहरी समूह, कचहरी, फिर उसके बाद मनिया, और फिर उसके बाद रतन देव। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या मिले हैं, 3 समूह मिले। ठीक, और फिर उसके बाद सबसे आखिरी में अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो, जागेश्वर। बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस जगह है ये आपकी, जागेश्वर। ठीक है, जागेश्वर मंदिर। जागेश्वर मंदिर की बात करें तो यहाँ पर जो है 124 जो है वो आपके एक ही जगह पर क्या हो गए, मंदिर हो गए। दूसरा, ये जो जगह है जागेश्वर मंदिर जो है वो किस नदी किनारे है, बहुत सुंदर जगह, आप लोग जाइएगा कभी अगर मौका मिले, खासतौर पर गढ़वाल कुमाऊं के लोग तो गए होंगे। जटा गंगा जो नदी है, ठीक इसके बीचों बीच या बगल से बहती है, या जटा गंगा नदी के किनारे ये जागेश्वर मंदिर की स्थापना की गई है। फिर इसको क्या कहा जाता है, 5वां धाम। ठीक है, इसको 5वां धाम जो है वो कहा जाता है। और बहुत अच्छी चीज, देवदारों के जो देवदार के वृक्ष हैं उससे घिरा हुआ है, देवदारों के वृक्षों से घिरा हुआ, बहुत प्यारी जगह है। कभी आपको मौका मिले तो जाइएगा जरूर। चलिए, इस तरीके से हमारे इस लेक्चर में हमने अल्मोड़ा को भी क्या कर लिया, एक संक्षिप्त जो है इसका बना। अब अगले लेक्चर में हम लोग अगले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अपने वो कंटिन्यू करेंगे।